देखने में तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए बस 2 सेकंड मैं आपका लूंगा, ज्यादा टाइम गंवाने का कोई जरूरत नहीं है। और हमारी वीडियो में आपको बस सारे प्रश्न बैक टू बैक मिलते हैं बिना किसी बातचीत के। इसी सेम पैटर्न पे आगे वाले प्रश्न को क्या करना है, बना के पतली गली पकड़ के निकल जाओ, ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बात को समझना, थोड़ा सा दिमाग लगा। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंड आउट मिसिंग वन, लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करें, या फिर जिसको हम लोग मिसिंग नंबर भी कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके लिए, आज का सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो, लर्न विथ कुणाल गुरु सर्च करोगे, वहां टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने इस चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा भी दिख रहा होगा और वहां भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। जरा ध्यान देना कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आता है, परीक्षा में आता है, और ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे हुए सवाल है, मैं वैसे ही प्रश्न बता रहा हूं आजकल, तो सारे के सारे सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में आपके पूछे हुए सवाल है, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को करना क्या, सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि आपका एक तो आपका रो हो जाएगा, जिसको हम लोग रो कहते हैं, एक आपका कॉलम हो जाएगा। तो या तो रो वाले में कुछ ना कुछ किया गया होगा या फिर कॉलम वाले में आपका कुछ ना कुछ किया गया होगा, ठीक है। तो रो वाला अगर हम लोग देखेंगे तो सारा का सारा बड़ा नंबर है। हम लोग जब भी ऐसे प्रश्न को बनाएंगे तो हमेशा बड़ा नंबर नहीं, मतलब कभी भी बड़ा वाला नंबर लेकर नहीं बनाएंगे, हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे या फिर जो नंबर राउंड फिगर में होगा उससे स्टार्ट करेंगे। जरा ध्यान देना, 122, 37 और 85 लिखा है, 127, 48 और 79 लिखा है, 105, 66 और वाट आपसे पूछा जा रहा है, 48, 16 और आपसे 32 पूछा जा रहा है। तो जरा ध्यान लगाना और कमेंट करते चलना, ठीक है। अब देखो क्या है कि सबसे छोटा नंबर अगर हम लोग उठाते हैं तो 48, 16 और फिर 32 आने वाला है। तो ये 48, 16 था, तो ये 32 कैसे लाया? तो देखो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो इसमें ना तो मल्टीप्लाई किया गया होगा, हो सकता है इसमें डिवाइड किया गया होगा, या फिर घटाया गया होगा, या फिर आपसे जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 48 में से 16 अगर जाएगा, अगर हम लोग 48 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा तुम ही बताओ। तो एकदम कॉमन छोटा नंबर लोगे वैसे ही पता चल जाएगा सर इसमें क्या अरेंज किया गया है, क्या अरेंजमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मेरा एक पैटर्न पता चल गया, उस पैटर्न पे हम लोग इसको भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग दोनों पैटर्न को और नजदीक से देख लेंगे, क्योंकि जो मेरा पहला वाला पैटर्न है हो सकता है वो दूसरे और तीसरे बॉक्स में अप्लाई ना हो, ठीक है। तो अगर 127 को अगर 48 घटाया जाए 127 में से तो कितना आएगा आपका 79, यहां भी आने वाला कंफर्म है। और अगर 122 को अगर आपका 37 घटाया जाए यहां से तो कितना आएगा, इसमें से तुम ही देख लो ना, 7 में ये 12 में से 7 गया तो 5 आएगा और ये 8 आने वाला है। मतलब पहले और दूसरे नंबर को घटा दे रहा है तो लास्ट वाला नंबर आपसे क्या हो रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग 105 में से, जरा ध्यान देना, 105 में से क्या करेंगे, 66 को घटाएंगे। क्या करेंगे बुआ रे, 66 को घटाएंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो यहां कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और 9 वाला ऑप्शन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 39 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज का दूसरा सवाल। पता सबको होता है लेकिन कोई बताएगा नहीं इस टाइप से। जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चंस में क्या किया गया, 2 सेकंड में आप बताओगे कि क्या अरेंजमेंट किया गया, और बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस भी दिख रहा होगा। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जरा ध्यान देना कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, ये आपसे पूछा, इसमें क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ पे एक रो है, एक आपका कॉलम है, तो मैंने भी जस्ट क्या बताया था, सबसे छोटा नंबर उठाओ या फिर राउंड फिगर में उठाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ देखना, यहाँ 44 है, ये 55 है, तो यहाँ क्या होगा, ये 44 है, 55 है, तो यहाँ क्या होगा। ऑप्शन देखो 22, 33, 66 और 77 दिया है। तो सारा का सारा एक नंबर सिमिलर करके दे दिया है, सारा का सारा क्या किया, आपका नंबर एक सिमिलर करके दे दिया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बात को समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगाओगे तो ये 44 कैसे आएगा, 55 कैसे आएगा, और ये यहाँ पे क्या आने वाला है। मैंने बीच वाले को इसलिए चुना है क्योंकि ये दोनों का दोनों डिजिट दोनों बॉक्स में रिपीट है, बात को समझना, ठीक है। तो अगर हम लोग 42 माइनस 38 करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। अगर हम लोग 28 माइनस 23 करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से 39 में से हम लोग 37 अगर माइनस करेंगे, ये 39 और ये आपका 37, तो क्या आएगा, आपका 2 आएगा। जरा ध्यान देना कि भाई ये 44, 4 को 44 लिख रहा है, 5 को 55 लिख रहा है, तो भैया 2 को 22 लिखेगा कि नहीं लिखेगा, लिखेगा ना। अब ये लिखेगा कैसे, ये आपको मैं बताता हूं। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सारे में कॉमन 11 का
मल्टीपल लेगा तभी ये पॉसिबल है मेरे भाई। ये 44 हो सकता है, ये 55 हो सकता है और ये आपका 22 हो सकता है। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? 22 मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। मतलब पहले और लास्ट वाले को घटा दिया है और सारे में 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन पे चले आओ। ये वाला क्वेश्चन देखना, इतना बड़ा बॉक्स दिया गया है, कहां से कौन से नंबर को उठाएं मुझे कुछ पता नहीं है, ना पता चल रहा है। ठीक है, तब इसमें करना क्या है जरा ध्यान देना। ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 7 लिखा है, एक श्रृंखला में दिया गया है और इसमें कुछ भी हो सकता है। ये तो या तो रो वाइज जा सकता है या फिर ये कॉलम वाइज जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 6 7 दे रखा है। यहां देखो उससे भी छोटी संख्या है, 3 4 5 दे रखा है और 9 10 11। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा 1% दिमाग लगाना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। जरा ध्यान देना, ये 45 लिखा, ये 60 लिखा, बाकी 3 देखो, यहां भी 3 है, यहां भी 4 है, यहां 3 तो यहां 3, यहां 4 तो यहां 4। अब देखना, अगर यहां 5 है तो 5 होगा या नहीं होगा। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं, जरा 2 मिनट रुक के देख लो, सब समझ में आने वाला है। कुछ नहीं करना, ये 9 पंजे कितना 45 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहां देखो 10 6 कितना होता है 60, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब मेरे भाई 5 × 9 करेगा तो 45 होगा और ये 45, ये 3 जो बीच वाला बचा हुआ है ना, ये वाला, इसको 345 लिख दिया। जरा ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई से रिलेटेड नहीं है, उठा के पटक दिया गया है। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां पे 5 × 9 = 45 और जो 3 था यहाँ का जो नंबर, उस 3 के साथ ही दोनों को क्या कर दिया गया है, साथ में रख दिया गया है, ऐड नहीं किया गया। क्या किया गया है? साथ में रख दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे अगर 6 × 10 करेंगे तो 6 × 10 मतलब क्या होता है, 60 होगा। और मेरे भाई 60 तो पहले है ना यहाँ से, और ये 4 को यहाँ उठाकर रख दिया है, मतलब 460 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखना, यहाँ भी 7 और 11 को गुणा करेगा। ये मैंने काटा नहीं, मैंने गुना का यहाँ साइन दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पे 7 और 11 का गुना करेगा तो 7 × 11 करेगा तो भैया 77 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना कि जो मिडिल वाले में जो नंबर है उस नंबर को उठा के पटकेगा तो 57777 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो मजा आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन देखना दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और 2 सेकंड में बनेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे बनने वाला ये क्वेश्चन। ये सारा का सारा छोटा ही नंबर दिया गया, अभी छोटे नंबर में से क्या उठाओगे कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं पता है। तो देखो ये 3 5 4 दिया गया, 6 8 7 दिया गया, 8 4 क्वेश्चन मार्क दिया गया। या तो रो वाइज कुछ ना कुछ किया गया होगा या फिर कॉलम वाइज कुछ ना कुछ किया गया होगा। ठीक है, अब देखना ये 4 है और ये 7 है, कहीं ना कहीं जोड़ के भाग किया गया हो सकता है, कहीं ना कहीं जोड़ के आपका घटाया जा सकता है ना। तो हम लोग देखेंगे 3 6 और 8, 8 6 अगर जोड़ेंगे या फिर 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 यहाँ है नहीं। 3 और 6 अगर जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 यहाँ है नहीं। हम लोग कॉलम वाइज चले आते हैं। अगर हम लोग कॉलम वाइज चले आएंगे तो 5 और 3, अगर यहाँ 3 और 5 देखेंगे तो 8 होता है। और 8 ये 4 लाया कैसे, जब 2 से डिवाइड करेगा तभी तो 4 आएगा ना, ये पहला वाला। दूसरा 8 और 6, अगर 6 और 8 को जोड़ोगे तो कितना होगा 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7। अरे वाह, ये तो फॉर्मूला मेरा काम कर गया, ये तो फॉर्मूला मेरा काम कर गया। फिर है 8 और 4, अगर तीसरे नंबर पे जाओगे तो 8 + 4 = आपका 12 होगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाने वाला है और 6 ही तो मेरा आंसर है ना। क्यों जी, मजा आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन का फिगर देखा जाए तो आपको लगेगा सर ये 3-3 बॉक्स मैंने पहले बार देखा है। मैंने क्या बताया था कि लुप्त संख्या कहीं भी छिप सकता है, उस छिपे हुए संख्या को निकाल कर बताना है ना। तो यहां अगर देखोगे तो अगर तुम एक बार थोड़ा सा अगर एक आंख से भी नजर डालते हो तो देखना जरा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, इन सारे जगहों पे स्क्वायर है और ये ऑप्शन में भी आपका स्क्वायर देके रखा है। तो परेशानी तो यहीं पे खत्म होगी मेरी, 70% परेशानी यहीं पे खत्म हो गई। अब देखो ये 3 का स्क्वायर करके रखा है, ये 4 का स्क्वायर करके रखा है, ये 5 का स्क्वायर करके रखा है, ये 6 का स्क्वायर करके रखा है। फिर यहां देख लोगे तो भैया ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। यहां क्या करेगा, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, जब 6 7 एक सीक्वेंस में चल रहा है, 3 4 5 6, 4 5 6 7, 6 7 8 और 9 चलेगा, तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे और जैसे ही 8 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो 64 आंसर होगा और यही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना।
ये क्वेश्चन देखना कि मैंने बार बार बताया है कि हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करो। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करो? छोटे नंबर से स्टार्ट करो, आपको वो छोटा नंबर बड़े वाले नंबर तक पहुंचा कर रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो ये 654 है, यहाँ 673 है, 85 वाट और आपसे 320 दिया गया है। नीचे सारा का सारा बड़ा आपका नंबर दिया गया है, तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। 6 पंजे 30 और 30 इंटू में 4 करोगे, या फिर मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 पंजे 30, 3 चौक 120, मतलब ये सही है। अगर इसकी बात करोगे 6 इंटू 7 इंटू 3, 7 छक 42, 3 126 होता है। आ रही है बात समझ में? इस तीनों को गुना कर दिया है। क्या किया है? इस तीनों को गुना कर दिया है। तो 8 पंजे कितना? 40 होता है, और 40 में कितना से गुना करेंगे भैया? 320 आएगा। तो गुना किससे करेंगे? 8 से गुना करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ये वाले क्वेश्चन पे आते, जरा ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन हमारा यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, दिखना जा रहा है, ये 13 लिखा है, ये 7 लिखा है और ये 27 लिखा है, ये 54, 45 और 144 लिखा है। यहाँ वाला नंबर हमसे पूछा जा रहा है, और ये 32 है और फिर आपका 68 लिखा है। अब देखना, सबसे बड़े वाले नंबर को छोड़ दो। सबसे बड़े वाले नंबर को क्या करो? छोड़ दो मेरे भाई। अब सबसे छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो छोटा वाला नंबर है हमारा वो 13 और 7 है, और ये 27 कैसे ला रहा है ये आपको बताना है। तो 27 में से अगर 13 जाता है, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान लगाएंगे, 27 में से अगर 13 जाएगा तो ये कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, अब 13 में 14 जोड़ेंगे तभी तो 27 आएगा ना मेरे भाई। तो करना कुछ नहीं है, ये 13 कर दो और क्या करो, यहां पे प्लस कर दो। कितना? 14। 14 आएगा कैसे? तो ये बीच वाला जो 7 है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27। आ रहा है? यहां तक तो समझ में आ रहा है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। आगे चलोगे तो ये 54 है आपका। 54 प्लस 45 इंटू 2 करोगे, करके देख लो। ये 54 प्लस 90 करोगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। वही 144 तो यहां ला के रख दिया है। फिर अगर इस पे हम लोग आते हैं तो इसको क्या करना है? 2 गुना करना है। तो एक बात बताओ, यहां ये 2 गुना करना है, प्लस करेंगे तो 32 इंटू 2 हो जाएगा, और आपका क्या है? 68 दे रखा है। अब ये 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो भैया 68 में से 64 जाएगा तो आपका कितना बचने वाला है? 4 बचने वाला है। तो यहां अगर 4 होता है तभी तो 4 प्लस में 64 करेंगे तभी तो 68 आएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलो अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, देखो देखने में तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए बस 2 सेकंड मैं आपका लूंगा, ज्यादा टाइम गवाने का कोई जरूरत नहीं है। और हमारी वीडियो में आपको बस सारे प्रश्न बैक टू बैक मिलते हैं बिना किसी बातचीत के। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्या लिखा है? 8 1 5, 8 1 और 5 लिखा है आपका। 6 3 6 और 4 लिखा है। यहाँ 5 4 3 है और 7 8 9 है। यहाँ 8 6 3 है, 2 4 1 आपका दिया गया है। तो इन सारे फंक्शन को समझते हैं कैसे क्या किया गया। भैया ये 551 कहां से लाया? 246 कहां से लाया? यहां क्या करेगा? ये साइड का नंबर साइड वाले से घटा रहा है, साइड का नंबर साइड वाले से घटा रहा है, मिडिल का नंबर मिडिल वाले से घटा रहा है। कैसे? तुम ही देख लो। अगर इस दोनों में 8 माइनस 3 करोगे तो ये 5 आएगा। अगर ये 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा। और 6 में से अगर 1 चला जाएगा तो 5 आएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो ये वाला पैटर्न हमको पता चल गया। यहां भी 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 8 में से 4 जाएगा तो फिर 4 होगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 होगा। इसी सेम पैटर्न पे आगे वाले प्रश्न को क्या करना है? बना के पतली गली पकड़ के निकल जाओ। ठीक है, अब 8 2 यहां होगा क्या? 6 भैया, घटेगा तो 6 ही होगा ना। 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपका कितना होगा? 2। तो 622 हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना। देखो इस क्वेश्चंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये जो चक्र बना हुआ है आपका, या तो ये क्लॉकवाइज जा सकता है घड़ी की दिशा में, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में जा सकता है। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा? या तो ये सामने इन फ्रंट ऑफ जो इसका दिया गया है उससे कुछ ना कुछ कलाकारी करके रखा गया होगा, है ना। हम लोग सारा कुछ ट्राई करते हैं। पहले से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ये 30 से 5 लाया, 5 से 8 लाया, 8 से 13 लाया, 13 से 22 और 22 से समथिंग कुछ आगे लाएगा। तो आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे पकड़ लिए कि आप क्लॉकवाइज में ही है? थोड़ा ध्यान देना, इसमें पकड़ना मैं पहले से बनाकर नहीं, मैं बिल्कुल समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि सारा का सारा नंबर क्लॉकवाइज में आपका घड़ी की दिशा में असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 दूनी 6
-1 करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। तुम जरा ध्यान देना यहाँ पे 6 5 कब आएगा, जब -1 करेंगे। अब ये 5 × 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, लेकिन दिया कितना है 8, तो 8 लाना है तो -2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर 8 × 2 करेंगे, 8 दूनी 16 -3, मतलब माइनस का सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 श्रृंखला आपका क्या करते गया है, बढ़ाते चला गया है। तो 8 दूनी 16 -3 = आपका 13 आएगा, और 13 × 2 माइनस आपका 4 होगा तो 13 दूनी 26, 26 में से 13 दूनी 26, 26 में से क्या आ जाएगा 4, तो आपका 22 होने वाला है। फिर आपका क्या है 22 पे अगर आओगे तो 22 × 2 करेगा -5 करेगा, मतलब 22 दूनी 44 होता है, और 44 में से 5 जाएगा तो 39 बचेगा मेरे भाई। और 39 ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बताओ आसान सवाल है या नहीं। दोस्तों ये प्रश्न देखना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जा सकता है, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में जा सकता है, या फिर ठीक सामने सामने कुछ ना कुछ अरेंज किया गया होगा। ठीक वही क्वेश्चन है आपका। जैसे देखो यहाँ 2 दिया गया है और 2 के सामने 3 है, 5 दिया गया, 5 के सामने 9 है, 6 दिया गया, 6 के सामने 11 है, तो 7 के सामने क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, -1 करोगे तो 3 होगा। 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, और -1 करोगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 यहाँ अवेलेबल है। 6 दूनी कितना होता है, 12 -1 करोगे तो कितना होगा 11, और 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है मेरे भाई। 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, और उसमें से अगर 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 13, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। तो दोस्तों बताना वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करना जरूर, वीडियो को शेयर करना अगर पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देते रहिएगा, हमारा हौसला अफजाई करते रहिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।